चंद बातें सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के मुताल्लिक़ और शहादत के मुताल्लिक़ अर्ज करूँगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। फरमाया मेरे हसन और मेरे हुसैन ये मेरे दो शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत के अंदर जितने नौजवान जाएंगे उन नौजवानों के जो सरदार होंगे वह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, जन्नत की औरतों की जो सरदार होगी वो मेरी बेटी फ़ातिमा होगी। अल्लाहु अकबर। ये तो ख़ानदान भी अजीब है, ये तो वही ख़ानदान है जिसके बारे में कुरान ने कहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहु अकबर। ये तो वो ख़ानदान है जिसकी पाकीज़गी की गवाही, जिसकी पाक होने की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी है। अल्लाहु अकबर। क्या शान है इन शहजादों की। फरमाया एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि आपके दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी बचपन है, छोटे बच्चे हैं, वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए हैं। सहाबा को भी जाके जाओ मेरे बेटों को जाकर ढूंढो, मेरे नवासों को जाकर ढूंढो, मेरे शहजादों को जाकर देखो मेरे शहजादे कहाँ हैं। अल्लाहु अकबर। फिर भी नहीं मिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ढूंढने के लिए निकले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के ऊपर चढ़े, देखा कि पहाड़ के एक कोने के ऊपर आगे खाई है, वहाँ ये दोनों शहजादे सहमे हुए खड़े हैं। आगे एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा अजदहा है जो उनके सामने यूं फन फैला के खड़ा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो सांप सर झुका कर नीचे होता हुआ अपना रास्ता लेकर चला गया कि अगर वो सांप आगे ना आता तो शायद ये दोनों शहजादे उस खाई के अंदर गिर जाते। वो सांप आया था इन दोनों शहजादों की हिफाजत करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन शहजादों को बड़ा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह की कसम ये तो वो शहजादे हैं माँ की गोद के अंदर खेलते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अल्लाहु अकबर। अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला के अंदर जान ना भी देते, मैदान करबला के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानी ना भी देते तो फिर भी वो जन्नती थे, क्योंकि अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माँ की गोद के अंदर ही फरमा दिया था कि ये मेरे शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है। अल्लाहु अकबर। ये तो ख़ानदान भी बड़ा मज़लूम है। जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया, सख्त तकलीफ़ की हालत के अंदर सख्त तरीन जहर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने के लिए गए, भाई क्या हुआ? भाई मुझे जहर दिया गया, किसने जहर दिया? कहने लगे क्यों, तू क्या करेगा? कहने लगे मैं उससे बदला लूँगा। कहने लगे नहीं मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जिसने मुझे जहर दिया है अगर वो ना हुआ तो नाजायज़ मारा जाएगा, अगर वो ही हुआ जिसका मुझे शक है तो क़यामत वाले दिन मैं ख़ुद अल्लाह की दरबार में उससे बदला ले लूँगा। अल्लाहु अकबर। कितनी फ़िक्र है। और कहने लगे भाई मुझे जहर तो कई दफ़ा दिया गया, लेकिन इस दफ़ा जो जहर दिया गया वो इतना शदीद था, इतना सख्त था कि मुझे पेशाब पखाने के रास्ते भी खून आ रहा है, खून की बोटियाँ आ रही हैं, और उस जहर की वजह से वो शहीद कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। इनके वालिद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में से कितने बड़े मज़लूम हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जब बदबख्त ने उनको शहीद किया, जब बदबख्त ने उनके ऊपर हमला किया, अल्लाहु अकबर, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, अल्लाहु अकबर, जब उसने हमला किया गिरे ज़ख्मी हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ती हुई आई, रोती हुई आई, आकर अपने अब्बा का सर अपनी गोद के अंदर रखा, गोद के अंदर रख कर
अल्लाहु अकबर कहने लगे, तसल्ली देने लगी। उस बदबख्त ने कहा, कर लो जो कुछ करना है, दे दो इसको जो दवाई देनी है। 1 महीने तक मैंने ये तलवार जहर के अंदर भगो के रखी है, ये बचने की इनकी उम्मीद न रखना। अल्लाहु अकबर। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बाकी साहबा ने उसको पकड़ा, कातिल को। जब पकड़ कर उसको मारने लगे, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। फरमाया इसको ठंडा पानी पिलाओ, इसको गरम गरम रोटी खिलाओ, इसको मीठा शरबत पिलाओ, इसको नरम बिस्तर के ऊपर सुलाओ। अगर मैं बच गया तो मैं खुद देख लूँगा कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं इसके अंदर शहीद कर दिया जाऊँ, अगर मैं बच न सकूँ तो एक ही बार के अंदर इसका काम तमाम कर देना, इसके ऊपर और जुल्म ना करना। वाह कितना बड़ा सब्र है, कितना बड़ा हौसला है, कितनी बड़ी बुर्दबारी है। मुसलमानों, आज तेरा और मेरा क्या हाल है। सगे भाई के साथ 2 बातें हो गई हैं, 10 साल हो गए हैं, सगे भाई से बोल चाल नहीं है। बहन ने ज़मीन का हिस्सा आकर अपना मांग लिया तो बहन को ज़मीन का हिस्सा भी नहीं दिया। कई अरसा हो गया, बहन के साथ बहुत बातचीत बंद है, बहन के घर आना जाना बंद है। अरे क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे जाएंगे, इन हस्तियों के सामने कैसे जाएंगे जो अपने कातिल को भी माफ़ कर देते हैं, जो अपने कातिल के भी बारे में कहते हैं इसे ठंडा पानी पिलाओ, जिसने कातिलाना हमला किया उसको कहते हैं इसको गरम गरम रोटी खिलाओ, अपने कातिल के बारे में कहते हैं इसे नरम बिस्तर पेश करो। आज हम भी उनके नाम लेवा हैं, ज़रा मुआज़ना करना तन्हाई में बैठकर, क्या हम इनका नाम लेवा हैं? आज हमारी क्या सूरत हाल है, आज हम किस डगर के ऊपर चल पड़े हैं, आज हम किस रोक के ऊपर चल पड़े हैं, आज मुसलमानों का मुआशरा कैसा है। अल्लाह की कसम आज तो शर्म आती है कि क्या मुसलमानों का यही मुआशरा था, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरबियत की थी, क्या सहाबा हमें यही सिखा के गए थे। अल्लाहु अकबर। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिन पहले की बात है, गोजरांवाले के अंदर सगे भाई ने दूसरे भाई से बिल मांगा कि मुझे मीटर का बिल दे दो। भाई ने बिल क्या दिया, आकर छुरियों से हमला किया, खंजर से हमला किया। माँ उसको रोकती रही, माँ के सामने उसने भाई को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक बिल मांगने के ऊपर। कहाँ पहुँच गए हैं आज हम, कहाँ चला गया है आज मुसलमानों का मुआशरा, कैसे हो गए हैं आज हम मुसलमान। अल्लाह की कसम ये मुसलमानों का मुआशरा नहीं था। मुसलमानों के मुआशरे में तो अखलाक सिखाया जाता है, मुसलमानों के मुआशरे में तो मोहब्बत सिखाई जाती थी। हमें इस्लाम ने मोहब्बत का दर्स दिया है, बर्दाश्त का दर्स दिया है, हौसले का दर्स दिया है, सब्र का दर्स दिया है, अखलाक का दर्स दिया है, अपने दिल को साफ़ करने का दर्स दिया है। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे यारो देखना अभी जो बंदा इस दरवाजे से गुजर के आएगा सबसे पहले वो बंदा जन्नती है। एक सहाबी रसूल आए, अल्लाहु अकबर, सब ने देखा हैरान हो गए। अगले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया इस दरवाजे से जो बंदा आएगा देखना वो जन्नती है। तीसरा दिन फिर आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, फिर भी वही सहाबी रसूल उस दरवाजे से दाखिल हुए। अब बहुत सारे सहाबा को शौक़ पैदा हुआ कि हम भी वो अमल करें जो ये सहाबी अमल करते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इनको जन्नती होने की बशारत मिली है, हम भी जन्नत हासिल कर लें। एक नौजवान साहबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बुज़ुर्ग साहबी थे। फरमाया नमाज के बाद उनके साथ हो लिए, कहने लगे चाचा जी मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, बेटा आजा मेहमान बन ले। अल्लाहु अकबर, उनके मेहमान बने। देखा रात को भी दिन को भी 24 घंटे उनके मेहमान बने। उनको ऐसा कोई अमल नज़र नहीं आया जो ये ना करते हों और वो करते हों। अगले दिन फिर मेहमान, तीसरे दिन फिर मेहमान। 3 दिन के बाद कदरे मायूस हुए कि मुझे वो अमल तो मिला नहीं है,
कहने लगे चाचा जी आप क्या अमल करते हैं, आप यही अमल करते हैं? कहने लगा मेरी ज़िंदगी आपके सामने है, 3 दिन तो आपने मेरा अमल को देखा है। अल्लाहू अकबर। वो मायूस होकर जाने लगे। वो बुज़ुर्ग साहबी ने वापस बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला बेटे इधर आ, अमल पूछना चाहता है कि मैं क्या अमल करता हूँ, आ मैं तुझे अमल बताऊँ। फरमाया अमल वही करता हूँ जो तुमने देखा है, अलबत्ता मेरे इस दिल के अंदर किसी की कोई नफ़रत नहीं है, तमाम मुसलमानों के बारे में मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है। जिसका दिल साफ़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती है। हम जितने भी बैठे हैं, ख़ास कर जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, जो समझदार लोग बैठे हैं, अपने दिल को तन्हाई के अंदर बैठ के टटोलना, तन्हाई के अंदर बैठ के अपने दिल को देखना, कोई और नहीं बताएगा आपको, आपने खुद आपसे पूछना। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अपने ज़मीर की अदालत में जाया करो, ज़मीर की अदालत से कभी गलत फ़ैसला नहीं होता। अल इस्मु मा हाका फ़ी सदरी का, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुनाह वो है जो तेरे सीने के अंदर खटके, गुनाह वो है जो तेरे दिल के अंदर खटके। तन्हाई के अंदर बैठकर अपने दिल से पूछना, तन्हाई के अंदर बैठकर अपने दिल के ऊपर गौर करना, अपने सीने को टटोलना, अपने गिरेबान में झांकना, अपने गिरेबान को देखना, अपने गिरेबान में देखना कि कहीं किसी के साथ नफ़रत की बू तो नहीं आती, किसी के साथ हसद की बदबू तो नहीं आती, किसी के साथ बुग़्ज़ की बदबू तो नहीं आती, किसी के साथ लड़ाई झगड़े की बू तो नहीं आती। अगर आती है तो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़त्म कर देना। अल्लाह की रज़ा के लिए जब तुम ये सुलह करोगे, अल्लाह की रज़ा के लिए जब तुम अमन का दर्स दोगे, अल्लाह की रज़ा के लिए जब तुम अखलाक के साथ पेश आओगे, फिर अल्लाह की कसम अल्लाह भी तेरे ज़िंदगी के सारे गुनाहों के ऊपर कलम फेर देगा। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये ख़ानदान बड़ा मज़लूम है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। अब एक बच्चे हैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हुए, फिर कूफियों ने ख़त लिखा कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, हम आपके हाथ के ऊपर बैयत करते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवाना हुए। बड़े बड़े सहाबा ने मना किया, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँचे। एक बात ये भी याद रखना, कहीं जंग करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि जो बंदा जंग करने के लिए जाता है वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेके नहीं जाता, वो अपने मासूम बच्चों को साथ नहीं लेके जाता, वो अपनी मसूरात को साथ नहीं लेके जाता। वो तो उन तक ये बात पहुँची थी कि यजीद फासिक और फाजिर है, इसीलिए वो उसके हाथ पर बैयत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नवासे रसूल हों, ख़ुद भी बहादुर हों, बहादुर बाप के बेटे हों, पैगंबर के नवासा हों, तो वो एक फासिक फाजिर के हाथ के ऊपर कैसे बैयत कर सकते थे। उनका शान भी यही था, उनका मकाम भी यही था, जब तक तस्दीक न कर लेते उस वक़्त तक बैयत न करते। तो मक्का मुकरमा पहुँचे। जब मक्का मुकरमा से रवाना होने लगे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी बड़े बड़े सहाबा ने उनको रोका कि आप कूफा न जाएं, ये कूफी लोग बड़े बेवफा हैं, इन्होंने ही आपके वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है, आप कूफे न जाएं, ये बड़े बेवफा लोग हैं। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि जाकर कूफा के अंदर हालात मालूमात करके आओ, मुझे हालात बताओ, हालात वहाँ के कैसे हैं। तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुँचे। उस वक़्त कूफा के गवर्नर हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो सहाबी रसूल है, बड़े नरम मिजाज थे। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर ऐलान किया, ओ कूफा वालों, आपने खुतूत लिखे हैं, मुझे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है, मैं उनका नुमाइंदा बन के आया हूँ।
अगर आप चाहते हैं तो आओ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैयत मेरे हाथ के ऊपर कर लो। 18,000 कम बेश कूफियों ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ के ऊपर बैयत कर ली। उधर से यजीद को पता चला, यजीद ने कूफा के गवर्नर हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माज़ूल कर दिया और उसने इब्न ज़ियाद को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया, जो इंतहाई शकीउल क़ल्ब आदमी था, इंतहाई बदबख्त आदमी था और अहले बैत का दुश्मन था। उसको कहा कि जाओ वहाँ जाकर तुम बैयत करो, मेरे हाथ के ऊपर जो बैयत करे ठीक है, किसी को लालच देना पड़े। उसने आकर किसी को पैसों का लालच दिया, किसी को उसने धमकी दी, किसी को उसने ओहदे का लालच दिया। अब सारे के सारे बंदे शाम तक उधर हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कासिद रवाना कर दिया कि जाओ जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इत्तला कर दो कि यहाँ हालात मुआफ़िक हैं, सब लोगों ने आपके हाथ के ऊपर बैयत कर ली है। उधर वो कासिद रवाना होकर उसने जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इत्तला दी। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आकर कूफियों को डराया, धमकाया, पैसे दिए, ओहदों का लालच दिया। आप भी आज देखते हैं ना, सियासतदान यही करते हैं ना, सियासत का वतीरा नहीं बदला। किसी को पैसे देंगे, किसी को ओहदे का लालच देंगे, किसी को कहेंगे जी मैं आपके बच्चे की नौकरी लगवा दूंगा, और वो फिर भी ना माने तो किसी को धमकियां भी देते हैं वोट लेने के लिए। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भी यही किया। शाम तक एक बंदा भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बैयत के ऊपर बाकी नहीं रहा। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले, एक औरत ने उनको पनाह दी, बिलाखिर उनको शहीद कर दिया गया। उधर से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवाना हो गए। रास्ते में उनको पता चला कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो उनको तो बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। फिर बैठ कर मशवरा किया अपने साथियों से। अब जो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपने भाई का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, हम तो बदला लेके जाएंगे। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया, आगे तशरीफ़ ले गए। आगे जाकर इब्न ज़ियाद के लश्कर ने आकर उनको घेर लिया। अल्लाहु अकबर। उमर बिन साद आया, उसने कहा कि यजीद के हाथ के ऊपर बैयत कर लो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया देखो आपके सामने मैं 3 ऑप्शन रखता हूँ, या तो मुझे यजीद के पास भेज दो, यजीद के साथ मैं अपने मामलात ख़ुद तय कर दूँगा, मैं उसको देख लूँगा, वो मुझे देख लेगा। उन्होंने कहा नहीं जी हम ये बात नहीं मानेंगे। अल्लाहु अकबर। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा मुझे जहाँ मुसलमानों की फ़ौजें कुफ़ार के साथ बरसरे पैकार हैं, कुफ़ार के साथ जंग कर रहे हैं, मुझे वहाँ भेज दो ताकि मैं काफिरों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं जी ये भी नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि मुझे वापस मदीना मुनव्वरा जाने दो। उन्होंने कहा नहीं जी। उमर बिन साद मान गया था, जो उस वक़्त उस लश्कर का सिपह सालार था। उसने वापस ख़त लिखा इब्न ज़ियाद के पास कि ये मसला है, मेरा मशवरा भी यही है कि यहाँ कोई सुलह की सूरत बन जाए। लेकिन इब्न ज़ियाद के पास एक शिमर मलून बैठा था जो अहले बैत का दुश्मन था। उसने कहा ना इब्न ज़ियाद ख्याल करना, आज हज़रत इमाम हुसैन तेरे हाथ के अंदर हैं, अगर इनको यहाँ से जाने दिया तो ये बड़ा लश्कर लेके आएंगे, तेरे ऊपर हमला कर देंगे। अल्लाहु अकबर। इब्न ज़ियाद बदबख्त इसी शिमर ने पट्टी पढ़ाई, उसने शिमर को लश्कर देकर रवाना किया। कहा जाओ जाकर उमर बिन साद को कह दो कि या बैयत ले या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, या फिर उनका हमें सर चाहिए, वरना जाकर उनको कह दे तू माजूल है, अब लश्कर की भाग दौड़ मैं संभालूंगा। अल्लाहु अकबर। उसने आकर ये कह दिया, अब बात कोई ना बनी। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे 1 रात दे दो,
अगर तुम और कोई बात नहीं मानते, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक फासिक फाजिर के हाथ के ऊपर बैयत कर लूँ। इस तरह नहीं हो सकता। मेरी गर्दन कट तो सकती है मगर मेरी गर्दन झुक नहीं सकती। समझ आई बात? मेरी गर्दन कट सकती है लेकिन गर्दन झुक नहीं सकती। बुलंद आवाज से कहो, गर्दन कट सकती है लेकिन गर्दन झुक नहीं सकती। अल्लाह की कसम, क्योंकि ये भी तो शेर खुदा के बेटे हैं, ये तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बेटे हैं। अल्लाह की कसम, इनकी रगों के अंदर भी इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ता है। इन्होंने भी हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया है। रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये कट तो सकते थे, झुक नहीं सकते थे। फरमाया अगर ये बात है तो फिर मैं कटना बर्दाश्त करूँगा, ख़ानदान को कुर्बान करना बर्दाश्त करूँगा, एक जालिम और फासिक फाजिर के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया इस तरह करो, मुझे एक रात दे दो, एक रात मैं अपने अल्लाह के हुजूर सजदे कर लूँ, मैं अपने अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें कर लूँ, मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। ये नहीं कहा कि मुझे एक रात दे दो मैं अपना माल तकसीम कर लूँ, एक रात दे दो मैं नसीहत कर लूँ, एक रात दे दो मैं अपने बच्चों की खबरगिरी कर लूँ। नहीं नहीं, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि खुतबा इरशाद फरमाया, उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर वो खुतबा जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन कूफियों बदबख्तों के सामने दिया था, काश अगर वो खुतबा आसमान को देते आसमान फट जाता, ज़मीन को देते तो ज़मीन धंस जाती, पहाड़ों को देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, समंदरों को देते हो समंदरों का पानी भी उछल पड़ता। लेकिन वो ऐसे शकील क़ल्ब और बदबख्त थे कि उनके ऊपर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किसी बात ने असर नहीं किया। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि उसके बाद अपने जो उनके साथ साथी आए हुए थे उनसे इरशाद फरमाया हमारे लिए तो हालात ये हैं, बज़ाहिर हमारा बचना नामुमकिन है, बज़ाहिर हमारा बचना मुश्किल है, रात की तारीकी के अंदर भी अगर कोई जा सकता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम हमें छोड़ के चले जाओ, तुम तो कम से कम अपनी जान बचा लो। लेकिन 72 साथी थे, एक साथी भी छोड़ के नहीं गया, एक साथी भी छोड़ के नहीं गया। अगले दिन जंग शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। बारी बारी सारे के सारे जितने जानिसार थे कुर्बान हो गए। ख़ानदान की बारी आई, ख़ानदान भी कुर्बान हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे शहीद हो गए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे शहीद हो गए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 9 बेटे शहीद हो गए। हज़रत ज़ैनब जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बहन है, उनके भी 2 बेटे शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। वाह ज़ैनब, तेरा क्या सब्र है। पिछले हफ्ते मेरी बच्ची गिरी है सीढ़ियों से, मेरी बच्ची को चोटें आई हैं, डॉक्टरों ने कहा फौरी इसको लाहौर लेके जाओ, इसकी हालत सीरियस है। अल्लाह की कसम, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं बच्ची को उठा कर रोता रहा। अल्लाह ने बच्ची को सेहत दे दी है, लेकिन अब भी जब मुझे याद आता है तो रोना आ जाता है। छोटी बच्ची है, 6 साल उम्र है। माँ को कहने लगी अब्बू इतनी क्यों रो रही है, क्योंकि ये 10 मुहर्रम से 2 दिन पहले का वाक़या था। मुझे याद आ गया 10 मुहर्रमुल हराम, मैदान करबला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। वाह हज़रत ज़ैनब, तेरा क्या सब्र है, तेरा कितनी हिल्म, तेरी कितनी बुर्दबारी। अल्लाह की कसम, हम वो इंसान है, अपनी बच्ची का थोड़ा सा खून देकर सब्र टूट गया। मेरे घर वाली भी ज़ारों कतार रोने लगी। वाह ज़ैनब, तेरा कितना बड़ा सब्र है, तेरे 9 भाई शहीद हो गए, तेरे भतीजे शहीद हो गए, तेरे भांजे शहीद हो गए, तेरे बेटे शहीद हो गए, फिर भी तूने सब्र किया, अल्लाह का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। फिर भी तुमने बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह
सब्र करके दिखा गई और पूरी क़यामत तक आने वाली इंसानियत को, औरतों को ये सबक दे के गई। ओ कायनात की मुसलमानों की औरतें हैं, ख्याल करना बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी आ जाए, कुर्बानी दे देना, पर्दे से बाहर ना आना, कुर्बानी दे देना, सब्र का दामन न छोड़ना, कुर्बानी दे देना, अल्लाह के दरबार को नहीं छोड़ना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने 5 दिन, कितनी 56 साल 5 महीने 5 दिन उम्र। 61 हिजरी को शहीद हो गए, असर के वक़्त शहीद हुए। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। उनके सर मुबारक को भी काट कर नेज़े के ऊपर चढ़ा दिया गया। उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला है। कुछ उलमा ने 2 साल उम्र लिखी है, कुछ उलमा ने 6 महीने लिखी है। पानी बंद था, खैमे के साथ आकर बैठे, थोड़ी सी ऊँघ आई, मुस्कुराने लगे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, भाई ये भी कोई मुस्कुराने का वक़्त है? कहने लगे कि अभी मुझे थोड़ी सी ऊँघ आई थी, ख्वाब के अंदर नाना की ज़ियारत हुई है। नाना ने कहा, मेरे बेटे तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरे सहाबा तुझे लेने के लिए तैयारी करके आ चुके हैं, बस मेरे जाने का वक़्त है। छोटे अब्दुल्ला को खेमे से मंगाया, अंदर प्यार करने के लिए। कहा, ओ कूफियो, ओ जालिमो, हमारे लिए पानी बंद है। ये तो वो दरिया है कि जिसमें जानवरों के भी पानी पीने की इजाज़त है, जिसमें से कुत्ता भी पानी पी सकता है, जिसमें से बकरी भेड़ भी पानी पी सकती है, जिसमें से कव्वे और परिंदे भी पानी पी सकते हैं। ओ जालिमो, तुम आज नवासे रसूल के लिए इस दरिया का पानी क्यों बंद कर दिया? चलो मुझे नहीं देखते, इस मासूम को देख लो। एक बदबख्त इब्न अल-मुवक्किद था, उसने ताक के तीर मारा, उस छोटे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का कोई जो निज़ाम था, वो उस अब्दुल्ला को तीर लगा, यूँ उसका सर गया, उसी वक़्त शहीद हो गए। खून का फवारा निकला। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खून का फवारा उठाया, ये चुल्लू के अंदर आसमान की तरफ यूँ किया, अल्लाह अगर तू इस हाल के अंदर राज़ी है तो हुसैन भी इस हाल में राज़ी है। दुआ फरमाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, किसी खतीब के बस में नहीं है, किसी भी मुकर्रर के बस में नहीं है, किसी भी मुअर्रिख के बस में नहीं है कि वो आकर स्टेज पर वाक़या करबला को बयान करने का हक अदा कर सके। कलेजा फटता है। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। ईमानदारी से बताओ, आप जितने लोग बैठे हो, आप में से अगर किसी के बेटे को हाथ के ऊपर खाली चोट लग जाए और उसका खून आपको नजर आ जाए, आप बर्दाश्त कर सकोगे? कोई नहीं कर सकता। अरे जिसके सामने उसका सारा का सारा खानदान ज़बह हो गया, अल्लाह की रज़ा के लिए उसने फिर भी बर्दाश्त किया। और अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूँ, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के हाथ पे बैयत कर लेते तो फिर भी हज़रत इमाम हुसैन को जन्नत में जाने से कोई ना रोक सकता था। उनके जन्नती होने में कोई फ़र्क नहीं आना था, फ़र्क आगे आना था। आज का एक बदबख्त सियासतदान खड़े होकर कहता कि देखो जी, हज़रत हुसैन ने भी तो कंप्रोमाइज़ कर लिया था, हज़रत हुसैन भी तो डर गए थे, हज़रत हुसैन ने भी तो मौके का फ़ायदा उठाया था, उन्होंने भी तो एक फासिक फाजिर के हाथ पे बैयत कर ली थी, तुम भी हमें वोट दे दो, तुम भी शराबी को वोट दे दो, तुम भी जानी को वोट दे दो, तुम भी किसी खबीस को वोट दे दो। याद रखना, अगर किसी गलत आदमी को तुम वोट देते हो तो क़यामत वाले दिन इसका भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, ना मैं सियासी आदमी हूं, ना मैं कहता हूं कि फलां पार्टी को सपोर्ट करो, फलां को ना करो, वह आपका अपना ईमान है। लेकिन एक बात जरूर याद रखो कि वोट की पर्ची इस्तेमाल करते हुए कम से कम शुहदाए करबला को याद कर लिया करो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद कर लिया करो और फैसला किया करो कि उन्होंने क्यों अपनी जान कुर्बान की। और आज हम बिक तो नहीं रहे पैसों के लालच में, ओहदे के लालच में, नौकरी के लालच में, किसी और लालच के अंदर धमकी में आकर, तो फिर क़यामत वाले दिन इसका हमें भी हिसाब देना पड़ेगा। शुहदाए करबला के सामने हमें भी जाना पड़ेगा।
एक आखिरी बात आपको बता के जा रहा हूं, अकीदे की बात है, याद करके ले जाना। पूरी तवज्जो है ना सबकी? बता दूं ना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान क्यों दी? सारे बताओ। इसको समझ आई है कि एक गलत आदमी के हाथ पर बैयत नहीं की, बुलंद आवाज से, गलत आदमी के हाथ पर बैयत, बुलंद आवाज से, गलत आदमी के हाथ पर बैयत जान दे दी। पूरी तवज्जो रखना है कि अकीदे की बात समझाने लगा हूं आपको। एक गलत आदमी के हाथ पर बैयत नहीं की, अपनी जान दे दी, अपने पूरे के पूरे खानदान को ज़बह करा दिया। तो क्या हजरत हुसैन के वालिद गलत आदमी के हाथ पर बैयत कर सकते हैं? बुलंद आवाज से, जिसको समझ आई है बुलंद आवाज से कहो। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गलत आदमी के हाथ पर बैयत कर सकते हैं? बुलंद आवाज से तो कहो, गलत आदमी पर बैयत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रब्बे मोहम्मद की कसम है, अगर गलत आदमी के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की, अपनी जान कुर्बान कर दी है, तो फिर मुझे कहने दो कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर जो बैयत की है वो उसको सही समझते थे, वरना हजरत अली अल मुर्तज़ा भी अपनी जान दे देते, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर कभी बैयत ना करते। और बात समझ आई कि नहीं आई? अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।